नमस्कार। अभी अभी जो अरावली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसके ऊपर ऑपोजिशन ने बहुत भ्रांति फैलाई। इसलिए मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि जो सही तथ्य हैं वो आप तक पहुंचने चाहिए। इसके लिए हमें पहले तो ये समझना है कि ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ऑपोजिशन जो हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कॉम्प्रोमाइज्ड कहती है, क्या आज वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है? हम में से कोई ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि पहले हम ये समझे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया क्यों। वो गया इसलिए कि आज तक राजस्थान में माइनिंग के, अरावली में माइनिंग के करीब 1008 लाइसेंस इशू हुए, जिसमें से 700 से ज्यादा लाइसेंस अशोक गहलोत सरकार ने दिए। और उस समय लीगल और इल्लीगल माइनिंग इतनी हुई कि करीब 8% अरावली गायब हो गई। हाहाकार मचा, लोग कोर्ट में गए कि कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी तो बनाइए, कोई पॉलिसी नहीं। उसी को देखते हुए जब भाजपा सरकार राजस्थान में आई 2006 में, उन्होंने एक पॉलिसी दी कि जो 100 मीटर की हिल होगी वो हिल होगी, वहां पे किसी प्रकार की भी माइनिंग अलाउड नहीं होगी। लेकिन आसपास के स्टेट्स में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, तो करप्ट और इल्लीगल माइनर्स ने ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी इसका फायदा उठाया और नुकसान अरावली का होता गया। जब लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी, एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जो अपनी इनपुट दे कि अरावली को कैसे बचाया जाए, उसमें कम से कम माइनिंग कैसे हो, जो सेंसिटिव एरियाज हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। ये उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर आर्ग्यूमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी। अब इसमें कई भ्रांतियां फैलाई गई कि जी वो हिल तो बच जाएगी 100 मीटर की, लेकिन उसके आसपास का एरिया, इस रिपोर्ट में ये क्लियर है कि जैसे 2 हिल्स हैं 100 मीटर से ऊपर की, उनके बीच में अगर 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर का भी फर्क है तो वो अरावली रेंज एक श्रृंखला ही मानी जाएगी, उसमें भी माइनिंग नहीं होगी। तो जहां गहलोत सरकार के टाइम पे 8% अरावली गायब हो गई, अगर इस रिपोर्ट को पूरा इंप्लीमेंट भी किया जाए तो सिर्फ 0.19% अरावली का माइनिंग के लिए ओपन होगा, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर और लाइसेंस के अंडर। 0.19 यानी 100 रुपए में 1 रुपया भी नहीं, 19 पैसे केवल, सिर्फ उतना, और वो भी रूल्स के अंडर। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पहले एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाई जाए, जो इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन बनाएगी। वो जो इंप्लीमेंट अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट को भी पब्लिक में सारे स्टेक होल्डर्स को दिया जाएगा कि इस रिपोर्ट को आप स्टडी करके अपनी इनपुट दीजिए। उस इनपुट के आधार पर अगर कोई एरिया ऐसा हुआ जहां माइनिंग हो सकती है तो वो अलाउड होगी, नहीं तो नहीं होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने बीच में आकर के आज की तारीख में सारी न्यू लाइसेंसेस वहां पे अरावली में बंद कर दिए हैं। कोई नए लाइसेंस इशू नहीं होंगे। जो माइनिंग के लाइसेंस इशूड हैं उनकी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। मोदी सरकार जो है वो अरावली को बचाने के लिए कटिबद्ध है। एक अरावली ग्रीन वॉल प्लान चल रहा है जिसमें 700 किलोमीटर की जो अरावली है उसमें 5 किलोमीटर वाइड एक पूरा का पूरा वॉल, ग्रीन वॉल, ए फॉरेस्ट किया जाएगा, जिसमें पेड़ लगाए जाएंगे, फॉरेस्टेशन की जाएगी ताकि अरावली बच सके। सरकार अरावली के प्रति बिल्कुल सजग है और कहीं भी ऐसा होने वाला नहीं है कि थार दिल्ली आ जाएगा। यह भी भ्रांति फैलाई गई कि दिल्ली में बहुत माइनिंग होगी। हमें यह जानना चाहिए कि दिल्ली जो है वो ESZ है, एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन है, वहां माइनिंग ना हो सकती है ना कभी होगी। तो हम बिल्कुल किसी प्रकार की भ्रांति में ना आए। जो रिपोर्ट है, जो जजमेंट है, उसे समझें और आगे जो होने जा रहा है उसको भी समझें। हम बिल्कुल ऑपोजिशन के झूठ में ना पड़े। जैसे ही कोई और इनपुट आएगी मैं आपके सामने उसको वो भी पेश करूंगा। हम अरावली को बचा कर रहेंगे। नमस्कार।